दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज जो एनडीए का गठबंधन था हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर बीजेपी और जेजेपी दो राजनीतिक दल थे जिनकी संयुक्त सरकार थी, उस गठबंधन को टूटे हुए एक सप्ताह हो गया। और इस एक सप्ताह के अंदर हरियाणा में क्या क्या बदला ये आप सब जानते हैं। मुख्यमंत्री बदला, उप मुख्यमंत्री हरियाणा से छूट गया। हरियाणा के अंदर जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए। नायब सिंह सैनी ने अपने साथ 5 मंत्रियों को ओथ तो दिलवा दी, लेकिन बाकी बचे मंत्रियों को जो उनको मंत्रिमंडल विस्तार होना था कल, वो हो ना सका। राजभवन में गाड़ियाँ आई, वापस चली गई। राजभवन में तैयारियाँ हुई, वो तैयारियाँ अधूरी रह गई। सबसे बड़ी बात ये हुई कि गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल मुख्यमंत्री निवास में मिले। ये बहुत सारी बातें हुई जो एक सप्ताह के अंदर हुई। और आज एक सप्ताह बाद हर आदमी ये जानना चाह रहा है, खासकर जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले अमित शाह थे एक टेलीविज़न पर, और अमित शाह उसमें कह रहे थे कि जेजेपी से जो हमारा गठबंधन टूटा है वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। और बड़ा सवाल इस समय पूरे हरियाणा की राजनीति में यही तैर रहा है कि क्या वाकई दोनों पार्टियां अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हुई हैं। जिस दिन ये गठबंधन टूटा था उस दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि ये समझौता हुआ है गठबंधन को तोड़ने का। उस समय कह रहे थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, इसके साथ साथ अभय सिंह चौटाला का भी बयान आ रहा था, और सभी उस गठबंधन के टूटने पर भी सवाल उठा रहे थे। और अब एक सप्ताह जब हो चुका है और एक सप्ताह के जो सारे घटनाक्रम हैं, इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए अब हरियाणा प्रदेश के अंदर खासकर राजनीतिक हलकों में एक बड़ी चर्चाएं हैं कि क्या वाकई ही किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये गठबंधन टूटा था। और अगर ये गठबंधन अंडरस्टैंडिंग से टूटा था तो फिर उस अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे राजनीति में क्या होने वाला है। आपको बता दें कि मैंने पिछले कई वीडियोस में आपसे चर्चा की थी कि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है ये तय है टूटना। वो हुआ जो हम आपसे कहा करते थे। हम आपसे बताया करते थे कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जब अलग होंगे तो वो भी किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ में या किसी समझौते के साथ होंगे। मैंने आपसे अपने वीडियो में ये बात भी शेयर की थी, और वो बात आज वो खरी तब होती है कि जब गठबंधन जब टूटा तो आप मान लें तो किसी भी पार्टी ने विधिवत ये ऐलान नहीं किया कि हमारा गठबंधन टूट रहा है, चाहे बीजेपी ने या जेजेपी ने। बड़े चुपके से मनोहर लाल जी का रिज़ाइन होता है, बड़े चुपके से मनोहर लाल रिज़ाइन दे करके आते हैं, और रिज़ाइन देने के बाद में बड़े नाटकीय घटनाक्रम में नायब सिंह सैनी वहाँ के नेता बनते हैं, शपथ लेते हैं। बड़े नाटकीय अंदाज में ही उनके जो विधायक, खासकर जो मंत्री थे, और आजकल ठीक ठाक भी उनकी बननी शुरू हो गई थी। ठीक है कि दादा रामकुमार गौतम नाराज़ थे, रामनिवास सुरजा खेड़ा की अलग चाल होती थी, लेकिन धीरे धीरे सारे विधायक भी जाने शुरू हो गए। और उसके बाद में सबसे प्रमुख बात हुई कि जब दोनों नेताओं की बैठक हुई, मनोहर लाल की और दुष्यंत चौटाला की, जब वो बैठक हुई और उस बैठक के बाद तो सवालिया निशान लगना शुरू हो गया कि क्या वाकई ये किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत अलग हुए हैं। और जब अब अमित शाह कह रहे हैं तो फिर एक बार फिर लोग सोचने को मजबूर होते हैं। तो आपको इसी बात पे बताएंगे कि आखिर ये अंडरस्टैंडिंग हो क्या सकती है। आखिर ऐसा कौन सा पैमाना हो सकता है जिस पर कि दोनों पार्टियों ने सोचा हो कि दोनों पार्टियां अलग हो जाएं, और दोनों पार्टियां अलग होने के बाद में एक बार फिर से अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ें, और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद स्थिति कहीं ऐसी बने जो 2019 में थी। और उस समय एक फिल्मी जो गाना है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, अजनबी होने के बाद फिर इकट्ठे हो जाए उस समय पर। यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जिसमें मिलना, बिछड़ना और फिर मिल जाना। हरियाणा की राजनीति के अंदर अगर आप मान करके चलें तो 2019 में जो एक प्रयोग हुआ था, वो प्रयोग जिसके तहत कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2 हिस्सों में बंटवाया गया। ये राजनीतिक लोग कहते हैं इस बात को कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उस चुनाव में एक होती तो फिर चुनाव का परिणाम कुछ और होता, लेकिन वो पार्टी अलग हुई। उस पार्टी से अलग होकर के जननायक जनता पार्टी बनी। 10 विधायक लेकर के जननायक जनता पार्टी हरियाणा में किंग मेकर हो गई। 4.25 साल तक दोनों मिलकर सरकार चलाते रहे, और उस 4.25 साल के बाद में एकाएक जब बात चल रही थी कि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां इकट्ठे उतरेंगी,
2 सीट वो मांग रहे थे, कहीं बात अभी दुष्यंत चौटाला ने खुद कहा कि रोहतक की लोकसभा सीट वो दे रहे थे। ये तमाम प्रकार की जो बातें चली और उसके बाद में अचानक एकदम से कि 1 घंटा पहले जेपी नड्डा से मिलते हैं 11 तारीख को, 12 तारीख को गठबंधन टूटने की घोषणा हो जाती है, घोषणा भी नहीं होती, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं और अगली सरकार के लिए जननायक जनता पार्टी से बात ही नहीं की जाती। उनसे बिना बात किए हुए जो निर्दलीय विधायक हैं उनको अपने साथ मिला करके और सरकार बन जाती है। बहुत दिलचस्प बातें हैं सारी ये। और उसके बाद जब आज चर्चाएं चलती हैं कि क्या किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हुए, जिसको अमित शाह कहते हैं, तो उसके बाद फिर प्रदेश की जनता सोचने को तो मजबूर होती है कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग कहीं ये तो नहीं कि जो बीजेपी विरोधी वोट है उसको बांटा जाए, कि कहीं ये सोच तो नहीं कि अगर जो वो लोग सरकार के साथ नहीं चलना चाह रहे उन मतों के अंदर अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा तो फिर सीटें आसानी से निकल जाएं, चुनाव आसान हो जाए। अगर मान लिया जाए तो इस समय जो बड़ा मतदाता है हरियाणा के अंदर, जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। दलित मतदाताओं के अंदर भी कहीं नाराजगी की सुगबुगाहट है। मेव मुस्लिम मतदाता हरियाणा के अंदर, खासकर जो गुरुग्राम लोकसभा को प्रभावित करता है, फरीदाबाद लोकसभा में ठीक ठाक स्थिति में है, वो दोनों मतदाता बीजेपी से पूरी तरह नाराज है, वो वोट नहीं देगा इन दोनों सीटों पर। इन सब हालात को देखते हुए क्या जेजेपी को साथ में कोई अंडरस्टैंडिंग ये बनी हो कि जननायक जनता पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के मुफीद प्रत्याशी उतारे? कहीं कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी हो कि इस प्रकार के प्रत्याशी उतारे जाए जिससे कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो और जीत आसान बन जाए? और इसी स्थिति में देखें तो अब जननायक जनता पार्टी के लोग मीटिंग कर रहे हैं आजकल। अगर मान लें कि मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर आपसे बात करूं कि जहां पर अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जेजेपी भी वहां पर किसी जाट प्रत्याशी को उतारती है और अगर वो कुछ वोटों को बांटता है तो फिर नुकसान अल्टीमेट विपक्ष का होगा। अगर रोहतक लोकसभा सीट पर दीपेंद्र हुड्डा के वोट काटने के लिए, जैसे 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आ गए थे दिग्विजय चौटाला, अगर इसी प्रकार से उन सीटों पर जहां की संघर्ष बड़ा होने वाला है, उन सीटों पर जननायक जनता पार्टी किन्हीं प्रभावशाली जाट नेताओं को उतार देती है तो और वहाँ पर अगर वोटों का बंटवारा होता है तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या ये सब कुछ किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ? क्योंकि जैसे दोनों पार्टियों में चल रहा था उससे हालात कभी दिख नहीं रहे थे कि एक क्षण में दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन वो हुआ। और आज 1 सप्ताह बाद भी हरियाणा की जनता उस पर जब मंथन कर रही है, जब उसका जमा घटा गुणा भाग चल रहा है, तो उसके बाद में इस प्रकार की बातें निकलनी शुरू हो गई हैं कि क्या वाकई जो ये गठबंधन को अलग हुआ, गठबंधन टूटा, या भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी को एक साइड कर दिया, वो किसी रणनीति के तहत हुआ? आपको क्या लगता है कि जो अमित शाह कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग से अलग हुए, तो क्या वाकई को अंडरस्टैंडिंग है? आपको क्या लगता है कि क्या जननायक जनता पार्टी अगर लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी तो क्या वो बीजेपी का नुकसान करेंगे या कांग्रेस और विपक्षी नेताओं, विपक्षी पार्टियों को नुकसान करेंगे? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में कोई ऐसी लोकसभा सीट भी है कि जहां जननायक जनता पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति तक पहुंचे? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।